हेलो गाइस, हरे कृष्णा। कृष्णा टू ऑल। हरे कृष्णा। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं कुंज। लॉकडाउन में पहली बार निकला है आज बाहर, तो आज हम जा रहे हैं गरुड़ गोविंद जी मंदिर। वहाँ के दर्शन कराएंगे आपको, जो कि 5000 साल पुराना मंदिर है। तो लेट्स स्टार्ट एंड गो। ठीक है। तो कुंज बोल नहीं पाएगा, मास्क लगाया हुआ है, वो पीछे बैठा हुआ है स्कूटी पे। सो अब हम पहुँचते हैं मंदिर, तभी आपको दिखाते हैं। थैंक यू। चलाऊंगा। गाइस, हम जा रहे हैं गरुड़ गोविंद जी मंदिर। ये है वृंदावन का रास्ता, जो कि सीधा छठीगढ़ को जाके मिल जाता है। अभी हमने बहुत सुंदर मोर देखा था, मोर है ना। अभी हमने पिकॉक देखा था, बहुत सुंदर पिकॉक। तो वी आर गोइंग टू टेम्पल छठीगढ़ होते हुए, छठीगढ़ की तरफ जाते हुए गरुड़ गोविंद मंदिर आने वाला है। वैसे टेम्पल इज अबाउट टू कम। सो नेक्स्ट वाले मोड़ पे मंदिर आ जाएगा। ला 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 ला। So guys, मंदिर आ गया है। सामने जो गाड़ी खड़ी है वो मंदिर के सामने खड़ी है। सो हम जाते हैं गरुड़ गोविंद जी मंदिर। अभी लॉकडाउन है तो श्रद्धालु बहुत कम आए हुए हैं, लेकिन यहाँ भी भीड़ रहती है अच्छी खासी। और सो गाइस, हम मंदिर आ चुके हैं। यहाँ पे देखो बंदर झूल रहे हैं। बंदर देखो केला खा रहा है, केला। बंदर केला खा रहा है। तो गाइस, मंदिर जैसे हम आ चुके हैं, थोड़ा सा मंदिर के विषय में बता देता हूँ कि ये जो मंदिर है ये दिल्ली, मथुरा से दिल्ली जाते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पे पड़ता है, छठीगढ़ एरिया में। ठीक है, छठीगढ़ ही इसको कहलाया जाता है। ये गोविंद श्री कृष्ण की विहार स्थली है। एक दिन श्री कृष्ण गोचरण करते हुए सखाओं के साथ यहाँ नाना प्रकार की क्रीड़ाएँ में मगन थे। तो इसके बारे में हम आगे भी बताएंगे। हमने बात भी की है जिनसे, यहाँ मंदिर के महात्मा जी से। तो बेसिकली हम इसमें आपको मेन बता देते हैं कि इस मंदिर में क्या है। ये भगवान गरुड़ गोविंद जी एवं लक्ष्मी जी की स्थापना आज से लगभग 5 वर्ष पूर्व हुई थी। यहाँ पे 5,000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण के जो प्रपौत्र थे, यानी कि उनके वंशज जी ने की थी, अनिरुद्ध जी ने। अनिरुद्ध जी के पुत्र मथुराधीश राजा व्रजनाभ जी के द्वारा आचार्य गर्ग मुनि के सानिध्य में करवाई गई थी। तो देखना, मंदिर का ये सामने का जो प्रांगण है, ये हमारे प्रभु श्री कृष्ण हैं और उनके जो अगल बगल हैं, एक तो बाल स्वरूप है और एक उनके साथ यहाँ पे सत्यभामा और रुक्मणी जी हैं जी। आप देख सकते हैं अभी ये कपाट है मंदिर का, आरती का समय हो रहा है, तो अभी पंडित जी थोड़ी देर में ये बंद करने वाले हैं। हमने पंडित जी से परमिशन लिया था, तो इसलिए वो दिखा रहे हैं हमें। तो हम देख रहे हैं इसको, बहुत सुंदर है। और कहा जाता है इसके विषय में कि गरुड़ गोविंद मंदिर पृष्ठ भाग पर भगवान गोविंद जी अर्थात भगवान नारायण विराजमान है। ठीक है, ठाकुर जी के चरणों में सत्यभामा एवं रुक्मणी जी का अद्भुत छवि है। तो इसकी देखें कितना अद्भुत डांस हो रहा है, यहाँ पे नृत्य हो रहा है। ये एक्चुअली ये मंदिर वृंदावन के परिसर से बाहर आता है, तो यहाँ पे लोग आ सकते हैं अभी। और इसकी बहुत बड़ी यहाँ पे मान्यता है, काफ़ी लोग, क्योंकि 5000 वर्ष पुराना मंदिर है। कुंज देखो कैसे खड़ा है। ये मंदिर का बाहर का आउटलुक है, बाहर प्रतिमा है श्री गणेश जी की। तो अभी हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं आपके, और आगे जो हमारे महात्मा जी जिनसे हमने बात किया उनसे मिलवाते हैं आपको।
मंदिर जो है, ये दोनों ठाकुर और ठाकुरानी जो भगवान कृष्ण का नारायण स्वरूप है, यहाँ ठाकुर की 12 भुजाएं हैं। और जैसे मनुष्य घोड़े पर सवार रहता है, वैसे यहाँ ये गरुड़ जी पे सवार हैं। दोनों तरफ ठाकुर के चरण हैं। 6 भुजा ऐसे हैं, 6 भुजा ऐसे हैं, और दोनों चरणों के नीचे रुक्मिणी जी और सत्यभामा जी विराजमान हैं। एक बाबा आत्मराम नाम के संत हुए थे यहाँ, तो उनको ठाकुर ने स्वयं स्वप्न आदेश दिया था कि मैं इस कुंड के अंदर हूँ। तो उन्होंने इसकी खुदाई करवा के, उन्होंने पैसा तो था नहीं, तो उन्होंने गुड़ चना देते थे लेबर को, और कई महीने तक खुदाई होने के बाद इन दोनों प्रतिमाओं को निकाला उसमें से, फिर स्थापित, कोई यजमान आया, स्थापित हुई। मतलब उनको स्वप्न में आके बताया स्वप्न ठाकुर ने। अच्छा, ऐसा शास्त्र में लेख आता है कि भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के बज्रनाभ। अच्छा। जब बज्रनाभ ब्रज क्षेत्र में आए तो उन्होंने देखा हमारे परबाबा यहाँ 11 साल 56 दिन रहे हैं, ब्रज क्षेत्र में उन्होंने लीलाएं की हैं। और उन ये तो फिर जो श्री कृष्ण है उन्हीं के पूर्वजों का है। हाँ, उन्हीं का नारायण स्वरूप है ना उनका, भगवान कृष्ण का। तो जब वो ब्रज क्षेत्र में आए तो उन्होंने कहा हमारे परबाबा यहाँ रहे इतने दिन, और उनका कोई मंदिर देवालय नहीं है गर्गाचार्य जी से स्वयं। तो फिर उसके बाद बोले क्या चाहते हो तुम? बोले हम ये चाहते हैं कि हमारे बाबा की याददाश्त यहाँ बनी रहे, मंदिर देवालय हों। तो गर्गाचार्य जी ने स्वयं इन 4 देवों की स्थापना की। यहाँ गढ़गोविंद, मथुरा में केशव देव, दाऊजी में बलदेव, गोवर्धन में हरिदेव, इन 4 देवों की स्थापना। इस हिसाब से 5000 सवा 5000 वर्ष पुराना ही ये प्रतिमाएं हैं। ये 5,500 पुराना है। प्रतिमाएं पुरानी है। मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहता है। छठी करा यहाँ ठाकुर की छठी पूजी थी, इसलिए इस गांव का नाम छठी करा पड़ा जो रोड पे। अच्छा, एक बात आती है, आपके मन में जिज्ञासा होगी कि वृंदावन जैसे पवित्र स्थान को छोड़ के भगवान यहाँ क्यों विराजे हैं गरुड़ जी को लेके। ऐसा हुआ कि जब भगवान कृष्ण, एक बार की बात है कि गरुड़ जी जमुना जी किनारे गए और सौरी ऋषि वहाँ जल में अंदर भीतर तपस्या करते थे। तो गरुड़ जी का स्वभाव था नेचुरल मछली और सर्पों का भक्षण करना। तो गरुड़ जी ने सर्प और मछलियों का भक्षण किया। तो उसके बाद सौरी ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा, बोले जाओ गरुड़ से कह दो कि ये वृंदावन, ये एक संत का परिसर है, इसमें जीव हत्या करना निषेध है। तो फिर उन्होंने उनको नहीं माना उस बात को। तो उसी समय सौरी ऋषि ने ये गरुड़ जी को श्राप दे दिया था कि गरुड़, आज के बाद अगर तुम वृंदावन की सीमा में घुसोगे तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए गरुड़ जी वहाँ नहीं जा सकते थे, वृंदावन की सीमा में 100 टुकड़े हो जाते। जब भगवान कृष्ण गोकुल से वृंदावन आ गए, जिस समय, जिस उस समय की बात है, एक दिन भगवान कृष्ण ने स्वयं ठाकुर को अपने स्वामी के दर्शन करने की जिज्ञासा हुई। तो उन्होंने नारद जी से पूछा, बोले नारद जी, बोले हाँ, बोले मुझे अपने स्वामी के दर्शन करने की प्रबल इच्छा है और मैं ये चाहता हूँ कि, पर उन्होंने कहा तो फिर करे आओ, इसमें बाधा क्या है? बोले नहीं, बाधा ये है कि मेरे स्वामी वृंदावन में वास करते हैं और मैं वृंदावन जा नहीं सकता, मुझे सौरी ऋषि का श्राप है। तो उन्होंने बताया नारद जी ने, बोले भगवान कृष्ण वृंदावन में वास जरूर करते हैं पर बरसाने तक गौएं चराने जाते हैं, और शाम को जो दोहनी वेला होती है, गाय दोहनी वेला जैसे दोनों वक्त मिले बोलते हैं जिस समय को, दोहनी वेला में वो बरसाने से वृंदावन को आते हैं गौओं को लेके। तो वृंदावन की सीमा से बाहर छठी करा है, वहाँ आप उनके दर्शन कर सकते हैं। तो उसी समय दोहनी वेला में गरुड़ जी यहाँ आए हैं। भगवान कृष्ण ग्वाल वालों के साथ, गैयाओं के साथ आए हैं। गरुड़ जी यहाँ आए तो भगवान ने एक लीला और रची थी, वो तो लीलाधारी है। क्या रची थी कि जो भी गरुड़ों को, जितने भी ग्वाल वाल थे, सबको नारायण स्वरूप बना दिया। नारायण स्वरूप बना दिया। तो अब भगवान गरुड़ जी चक्कर में पड़ गए कि हमारे स्वामी कौन है, सब एक से ही लग रहे हैं, और नारायण के अलावा गरुड़ जी किसी को सवारी नहीं दे सकते हैं।
तो फिर गरुड़ जी ने निवेदन किया है, प्रभु आप ब्रह्म है, मैं जीव हूँ, आप स्वामी मैं सेवक हूँ, मैं आपको भूल सकता हूँ, आप मुझे नहीं भूल सकते, आपकी कृपा होगी तो ही मैं आपके दर्शन कर सकता हूँ, वरना नहीं कर सकता। तो फिर स्वामित्व का भाव आया है, काट दो लाइन से। हाँ, तो स्वामित्व का जब भाव आया है उनके अंदर, जब फिर उन्होंने गरुड़ जी ने एक शब्द कहा, बोले प्रभु वो 12 भुजा वाला मुझे रूप दिखा दीजिए तो मैं आपको सवारी दूंगा, वरना नहीं दूंगा। आपके मन में ये जिज्ञासा हो रही होगी कि 12 भुजा वाला कौन सा रूप है। इसका भी एक रीजन है। भगवान नारायण के पास एक बार 12 राशि के 12 सूर्य होते हैं और 12 सूर्य एक साथ भेंट लेके गए थे। अब जिसकी भेंट पहले ली जाएगी वो अपने को सर्वश्रेष्ठ मानेगा। उस समय नारायण ने 12 भुजाएं प्रकट करके 12 राशि के 12 सूर्यों की एक साथ भेंटें ली थी। और स्वामी और सेवक में कोई भेद नहीं होता, सब एक दूसरे की जानते हैं। तो इसलिए गरुड़ जी ने कहा वो 12 भुजाएं प्रकट आप करके दिखाएंगे तो मैं आपको सवारी दूंगा, वरना नहीं दूंगा। तो उस समय भगवान कृष्ण ने 12 भुजाएं प्रकट की हैं। उन 12 भुजाओं में भगवान 12 राशि के 12 सूर्यों की शंख चक्र गदा लड्डू बैनमाला ये सब आयुध हैं। भगवान कृष्ण 12 भुजा से यहाँ इसलिए विराजमान है। और बामंग में जैसे ही भगवान कृष्ण गरुड़ जी पर सवारी थी, उसी समय लक्ष्मी जी, कोई आदमी पति किसी का अच्छा कार्य करे तो पत्नी उपस्थित हो ही जाती है। लक्ष्मी जी, आप भी कहेंगे कि लक्ष्मी जी क्यों यहाँ विराजमान है। लक्ष्मी को भी वृंदावन में प्रवेश नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी चंचला है और भगवान कृष्ण का वो निज धाम है, भक्तों का स्थान है। और उनके पास अगर लक्ष्मी रहेगी और वहाँ वृंदावन में रहेगी तो भक्त अपने परेशान हो जाएंगे लक्ष्मी कारण। इसलिए लक्ष्मी यहाँ कहते यहाँ विराजमान है, कि बेलवन में विराजमान है। इसलिए भगवान फिर उसके बाद रुक्मिणी और सत्यभामा जी प्रकट हुई है। तो भगवान कृष्ण ने जो नारायण स्वरूप में जो दर्शन दिए, भगवान कृष्ण के दाएं चरण के नीचे रुक्मिणी, बाएं चरण के नीचे सत्यभामा जी का। हाँ, ये मंदिर विश्व का एक इसलिए प्रसिद्ध है विशेषकर, जिस याचक की कुंडली में काल सर्प योग हो या पितृ दोष हो, विश्व का एक सबसे प्रसिद्ध एक स्थान है। वैसे स्थानों पे तो बहुतों पे ये काल सर्प योग पितृ दोष होता है, अनुष्ठान होते हैं, पर जितना फलदायी यहाँ होता है, क्योंकि गरुड़ जी स्वयं सर्पों का भक्षण करते हैं, इसलिए काल सर्प योग जो कुंडली में लगता है उसके लिए एक विश्व का एक प्रसिद्ध स्थान है। जिस याचक की कुंडली में जैसे आंशिक काल सर्प योग हो तो ठाकुर के जो चरण दर्शन और गरुड़ जी के चरण दर्शन करने से भी कटता है। बोल गण गोविंद भगवान। मंदिर के दर्शन करके हम लोग चल दिए हैं। फोन पकड़ो, लाइट थोड़ा सा, ठीक है, लाइट पकड़ लेना। यहाँ बहुत मंदिर है, लड़का स्कूटी खा रहा है, स्कूटी का शीशा दबा रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सारा हरा भरा वृंदावन में। अगर हमें पिकॉक दिखाई दिया तो हम आपको पिकॉक भी दिखाएंगे, है ना। अगर हमें पिकॉक दिखाई दिया तो हम पिकॉक भी दिखाएंगे। कुछ टाइट पकड़े रहना मोबाइल को। सो ये मंदिर था 5000 वर्ष पुराना, 5500 वर्ष पुराना। और ये जो मंदिर है वो श्री कृष्ण जी के वंशजों ने ही बनाया है। उनके जो वंशज हैं उन्होंने ही बनाया है। तो जैसा कि बताया था कि जो कुंड है, कुंड का भी बहुत बड़ा महत्वता है। देखते चलना कि मैं देखता जा रहा हूँ कि पिकॉक दिखाई देगा तो फिर हम आपको पिकॉक भी दिखाते हैं, है ना। सो इसमें वॉइस में हवा की ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी क्योंकि हम स्कूटी पे हैं।
कोशिश कर रहे हैं कि आपको आवाज़ आए ज़्यादा से ज़्यादा, हमारी भी। ये व्यू अच्छा लग रहा है लेकिन, है ना। यहाँ पे अभी तो पिकॉक नज़र नहीं आया, हमने शायद पीछे देखा था ना पिकॉक, आगे। सीधा पकड़ो इनको, मोबाइल को, निकल गया मोबाइल सीधा, हाँ ऐसे पकड़ लो। तो अभी तो नहीं आ रहा नज़र, हमें कहीं भी मोर नज़र नहीं आ रहा। बड़ा सुंदर सा मोर देखा था हमने, बहुत बड़े बड़े पंख थे उसके, है ना। हाँ एक तरह से पकड़ लो ऐसे। अभी नज़र नहीं आ रहा हमें। अरे कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, चला गया कुंज शायद वो ना, चला गया कुंज। चलो हमें इस ब्लॉग की वजह से हम मंदिर के भी दर्शन कर आए, क्योंकि वृंदावन के तो सभी मंदिर अपने आप में बहुत पवित्र मंदिर हैं, लेकिन मंदिरों में भी जाने का मौका नहीं मिल रहा लॉकडाउन की वजह से। बट कुछ मंदिर हैं जो वृंदावन के परिसर से बाहर आते हैं, वो खुले हुए हैं। तो ये उनमें से एक था मंदिर गरुड़ गोविंद जी का। वृंदावन ही है, बट वृंदावन का कुछ एरिया में से बाहर आता है ना ये। वो वृंदावन में ही है